आपका स्वागत है हमारे चैनल सनातन धर्म में। आज मैं फिर से एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूं। तो चलिए कहानी सुनते हैं। किसी गांव के किनारे एक विशाल और घना पेड़ खड़ा था। वह पेड़ न जाने कितने वर्षों से वहां था। उसके नीचे बच्चे खेलते, बुजुर्ग सुस्ताते, प्रेमी मिलते और पक्षी अपने घोंसले बनाते थे। वह पेड़ पूरे गांव का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। पेड़ को अपने आसपास के सभी लोगों से बेहद प्रेम था। वह खुद तो स्थिर खड़ा रहता, लेकिन उसकी शाखाएं हवा में लहराकर मानो सबको दुलारती थीं। गांव के लोग भी उसे बड़का बाबा कहकर सम्मान देते थे। समय बीतता गया। गांव में धीरे धीरे विकास की बयार चली। सड़कें बननी शुरू हुईं, नए मकान बनने लगे। एक दिन कुछ अधिकारी गांव में आए और घोषणा की कि गांव को शहर से जोड़ने के लिए एक चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। दुर्भाग्य से उस सड़क के रास्ते में बड़का बाबा का पेड़ भी आ रहा था। गांव वालों के लिए यह खबर दुखद थी। वे पेड़ से बहुत जुड़े थे। बच्चों ने रोते हुए कहा, हम बड़का बाबा के बिना कैसे रहेंगे। बुजुर्गों ने भी विरोध किया, लेकिन अधिकारी मजबूर थे। सड़क जरूरी थी। जब यह बात बड़का बाबा को पता चली तो वह गहरे सोच में डूब गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर मेरे जाने से गांव के बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है तो मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। बड़का बाबा के सारे पत्ते अपने आप झड़ गए, मानो वह खुद को विदा कर रहा हो। उसकी शाखाएं धीरे धीरे सूखने लगीं। कुछ ही दिनों में वह इतना कमजोर हो गया कि बिना मशीनरी के ही उसे हटाया जा सका। गांव वाले रोते रहे, लेकिन बड़का बाबा ने हंसते हुए अपने अंतिम क्षणों में फुसफुसाया, अगर मेरा जाना तुम्हारे रास्ते खोलता है तो मुझे खुशी है। बलिदान वही सच्चा होता है जो दूसरों के भले के लिए हो। सड़क बन गई। गांव के बच्चे बड़े होकर पढ़ने बाहर गए। गांव में नए अवसर आए, लेकिन हर साल गांव वाले बड़का बाबा की याद में उसी जगह एक पौधा लगाते, ताकि उसका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ बना रहे। सीख: सच्चा प्रेम और बलिदान वही है जो दूसरों के सुख के लिए स्वयं को न्यौछावर कर दे। ऐसी और रोमांचक कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और यदि आप किसी भी भक्त की कथा या कोई अन्य कहानी जानना या सुनना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं।